दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपसे निष्पक्ष बात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर विधानसभा में हंगामा आपने देखा होगा। ये जानते हुए भी कि भारतीय संसद के अलावा धारा 370 को बहाल करने का दूसरा कोई चारा नहीं था। जम्मू कश्मीर में सत्ता पक्ष ने हालिया विधानसभा सत्र के दौरान इसे बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष की प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कश्मीर केंद्रित दूसरी पार्टियां भी राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के हक में हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के अलावा घाटी के कई लीडरों की चुनावी घोषणाओं में 370 और 35A की बहाली का जिक्र है। यही वजह है कि 370 बहाली का प्रस्ताव लाना सत्ता पक्ष की मजबूरी है। 5 अगस्त 2019 के बाद चुनावी नतीजों के आलोक में अगर देखें तो चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कश्मीर घाटी में भाजपा का प्रदर्शन निराश करने वाला है। जब भाजपा नीत एनडीए ने 5 साल पहले संसद में 370 को निरस्त किया था, तब भी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में इसका विरोध देखने को मिला था। जम्मू सूबा में इसका विरोध ना के बराबर था। कोई दो राय नहीं कि धारा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की बहाली के मामले को खारिज किया है और कानूनी जानकारों के मुताबिक तकनीकी और दस्तावेजिक तौर पर 370 का चैप्टर बंद हो चुका है। मगर आज के परिवेश में देखें तो चैप्टर खत्म है, मुद्दा जिंदा है। आज़ादी के बाद करीब 7.5 दशक तक 370 भारतीय जन संघ और आज की भाजपा का मुद्दा था। भाजपा के हर चुनावी घोषणा पत्र में 370 के निरस्तीकरण का जिक्र होता था, मगर सवाल बना रहता कि क्या 370 निरस्त होगी। आज 70 साल बाद धारा 370 निरस्त है। 370 की बहाली पर विधानसभा में प्रस्ताव का पारित होना इस आशंका को मजबूत करता है कि जिस तरह 370 की समाप्ति जनसंघ और भाजपा का मुद्दा 7 दशक से ज्यादा समय तक बना रहा, उसी तरह 370 की बहाली का मुद्दा कश्मीर घाटी की सियासत में बना रहेगा। बहाली की बात तो भविष्य के गर्भ में है। मोटी बात करें तो 370 का होना भी मुद्दा था और ना होना भी मुद्दा है। 370 का होना भी जम्मू कश्मीर में अशांति का कारण था और 370 का ना होना भी अशांति की तरफ जा रहा लगता है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में उमर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की दशा कैसी रहती है
और जनता के बुनियादी और तकलीफ देने वाले मुतालबों को लेकर एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब कैसे काम करते हैं। अगर 370 को दरकिनार करके देखा जाए तो स्टेटहुड, सरकारी रोजगार, राहत की बिजली, ज़रूरतमंद को पानी और जनता की जेब पर भारी पड़ने वाले आदेशों पर गौर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे अगली बार किसी और मुद्दे के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।